पूरे देश में कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया और लॉकडाउन का पालन जो है वो देश में या बात कहें कि राज्य में अलग अलग हिस्सों में लोग कर भी रहे हैं। बस कुछ चंद लोगों के कारण लॉकडाउन टूटता है और जिसके कारण जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी आ रही है। बिहार में भी आज फिर से एक बार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। इसी पर ताज़ा हालात पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय जी मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आंकड़ा बिहार में बढ़ा है वो क्या है और क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, लॉकडाउन से मैं नहीं समझता हूँ कि आंकड़े बहुत डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पिछले 3 दिनों में 86 से हम 136 पर आए और आंकड़ों अभी देखें कि ये कहाँ कहाँ पर हुआ है तो आप इसमें देखेंगे कि बिहार शरीफ में हुआ है, मुंगेर में है और कुछ एक पटना में है। 2 नए ज़िले जुड़े हैं, रोहतास और पूर्वी चंपारण। तो अधिकांश जो केसेस हैं वो ऐसे केसेस हैं जो कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए और उसके कारण उनको हो गया। तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन ट्रेल का पता रहता है और जब इन्फेक्शन ट्रेल का पता रहता है तो फिर कांटेक्ट ट्रेसिंग से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो और किसके किसके साथ संपर्क में रहा है। जहाँ जहाँ भी केसेस प्रतिवेदित हो रहे हैं वैसे एरियाज़ को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उसको कंटेनमेंट जोन के तहत उसको घोषित कर देना है। और कंटेनमेंट जोन में ये जो लॉकडाउन में जो थोड़ी सी आंशिक सुविधा प्राप्त हो रही है, जो रिलैक्सेशन की, वो कंटेनमेंट जोन में कतई नहीं दिया जाना है। तो प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से सजग है और वैसे सारे केसेस को सेग्रीगेट किया जाएगा और कोशिश एकदम हम लोगों का कोशिश है कि संक्रमण उस कंटेनमेंट जोन के बाहर में न फैले। सर, ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में जब से ढील दी गई है मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि लॉकडाउन में जिस तरह की ढील दी गई है लोग नहीं मान रहे हैं, सड़कों पर देख रहे हैं कि गाड़ियाँ अतिरिक्त हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो केसेस बढ़े हैं, जैसे कि मुंगेर में जो केसेस बढ़े हैं, जो बिहार शरीफ में केसेस बढ़े हैं, वो तो वैसे केसेस हैं जो परिवार में लोग संक्रमित हो गए हैं क्योंकि वो किसी के साथ टच में थे। तो वैसे आंकड़ों को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन यदि किया जा रहा है तो लॉकडाउन करने का मुख्य मकसद है कि हम संक्रमण के ट्रेल को तोड़ दें। लोग घरों में रहेंगे और यदि कोई फ़र्ज़ कीजिए कि कोई कोविड पॉजिटिव से प्रभावित हो और वो आइसोलेशन में 14 दिन रहे, तो आइसोलेशन में शरीर में प्रतिरोध है, यंग है, तो ठीक हो जाएगा। और यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो फिर उसको हम लोग सेग्रीगेट करके अस्पताल में ले आएंगे, तो वैसे में संक्रमण का चेन टूट जाएगा। और लॉकडाउन का मतलब भी यही था। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सामूहिक इच्छा शक्ति और सामूहिक रिस्पेक्ट से ही जा सकता है। यदि लॉकडाउन सरकार कहती है कि किया जाए तो ये तो सबके भलाई के लिए है और यदि एक आदमी असुरक्षित होता है तो सभी असुरक्षित जाते हैं। आपको याद होगा पोलियो में एक कहावत हुआ करती थी कि एक बच्चा छूटा तो सुरक्षा क्रम टूटा। तो ये कहीं ना कहीं बात हम लोगों को अपने मन में लानी है और इस बात पर सामूहिक रूप से मनन करने की आवश्यकता है। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगा और आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि हम सबको एक दूसरे से सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से अभी असियाना नगर और जगदेव पथ और सालिमपुर में केस मिला, क्या उस जगहों को भी सील किया जाएगा? वो ऑलरेडी कर दिया गया है। और जो खाजपुरा में जो केसेस मिले हैं और ये जो केसेस आज आए हैं उनमें से अधिकांश जो केसेस हैं वो एक व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हुआ था उसके कांटेक्ट के कारण। सर, पूरे देश में जो एक विशेष समुदाय के कारण ही ये मामला बढ़ा है जो जांच में भी आ रहा है, जो बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या इसमें भी इनका कुछ है? महज संजोग है। वायरस किसी को भी अटैक कर सकता है और वायरस ने न देश, गरीब, अमीर किसी को नहीं देखा है।
तो ये तो एक संक्रमण है और इससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो केंद्रीय टीम ने साफ कह दिया है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मियों पर जो भी हमला करेंगे उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। बिहार में क्या कुछ होगा उसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय जी हैं। संजय जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र ने कह दिया है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी हो, मेडिकल स्टाफ हो या फिर अन्य लोग हों, उन पर जो भी हमले करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए, ये अभी ऑर्डिनेंस हुआ है और ये सूचना हम लोगों के पास आ रही है और हम लोगों ने अपने सभी जिलाधिकारियों, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट को ऑलरेडी संसूचित कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार तो पहले से ही इस बिंदु पर सजग थी। लगभग 1.5 वर्ष पहले हम लोग एक नियमावली लाए हैं कि यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला होता है तो ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उसकी पूरी जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार गवर्नमेंट तो पहले से ही सजग है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार के स्तर से भी इस तरह के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और हम लोगों ने उसे सभी को संसूचित कर दिया और हम इसे इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स भी करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति मुझे बचाने आए, जो व्यक्ति मेरी सेवा करने के लिए आए, जो मेरे स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आए, उस पर यदि हमला करें तो हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है। तो साफ तौर पर संजय कुमार ने बताया कि जिस तरह से जो भी पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग अपनी शुरू से जैसे कि काम कर रही थी उसमें लगातार काम हो रहे हैं और इसको ना बढ़ें इस पर लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एचडी न्यूज़, पटना।